हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोगों ने आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आज हम क्या करने वाले हैं, उसके 2024 के स्टैंडर्ड जो था मैथ्स का पेपर, उसके पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ठीक है जी, तो एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पीवाईक्यू आए थे। एंड मैं स्क्रीन आगे बढ़ाता जाऊंगा, आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हो, पॉज करके कर भी सकते हो। ठीक है जी, फिर उसके बाद आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपका मेंसुरेशन से कितने मार्क्स का आना था, ये आप लोग पॉज करके लिखते भी रहेंगे, बात सुनते भी रहेंगे। कितने मार्क्स का बताया था? 10 मार्क्स का बताया था ना मेंसुरेशन। दैट इज आपका चैप्टर नंबर 11 एंड 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल और मेंसुरेशन, दोनों से आपका कितने मार्क्स का आना था बच्चे? आपका 10 मार्क्स का आना था। तो 5 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है और 5 मार्क्स का एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आता है। ठीक है, या तो 5 मार्क्स से इसका क्वेश्चन आ जाएगा या फिर इस तरीके से आता है, दो एमसीक्यू आते हैं और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, या फिर एक एमसीक्यू आता है या फिर आपका उसके साथ 4 मार्क्स का एक केस स्टडी आ जाती है। तो कुछ इस प्रकार का सवाल है एमसीक्यू, फिर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जो 5 आपके पेपर सेट्स थे ना, डिफरेंट डिफरेंट, तो उन सेट्स में से एक ही सेट ऐसा जिसमें से 2 एमसीक्यू और एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अदरवाइज आपके फिर ये 5 मार्क्स क्वेश्चन था, ये 5 मार्कर क्वेश्चन था। एनसीईआरटी बेस्ड है टोटल ये भी। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का। केवल वैल्यूज को इधर उधर करा है, बाकी पूरा एनसीईआरटी से, कुछ और अलग नहीं है। ये भी आपको एनसीईआरटी में ऐसे डायग्राम्स दिखे थे ना, सेम वही एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस ये बच्चे आपके। ठीक है, बस वैल्यूज को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। फिर आपका ये एक केस स्टडी है, यहाँ पर आपसे बोलता है ना, ये भी केस स्टडी नहीं, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आपका अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चंस आपके इसमें आए थे, जो कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था उसमें आए थे। ठीक है जी, फिर ये आपकी केस स्टडी है 4 मार्क्स की, एंड ये पहली केस स्टडी और दूसरी केस स्टडी है। ठीक है जी, इसमें दो आपके ना क्यूबॉइडल पैक्स हैं, उसके बारे में बात हो रही है। फिर उसके बाद कुछ ये एक और फिगर है, इसी बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, अभी आएंगे और बताएंगे आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट योर 2024 के जो क्वेश्चंस आए थे, नॉर्मल जो पेपर था उसमें, और दूसरा जो आपका कंपार्टमेंट वाला पेपर था उसमें। कंपार्टमेंट में एक ही सेट होता है आपका, अदरवाइज जो नॉर्मल पेपर आते हैं उसमें टोटल कितने सेट्स आते हैं? 5 सेट्स आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, आप लोग भी मेरे साथ करते रहोगे। कुछ लोगों ने तो कर भी लिया होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पहला। तो आपसे बोल रहा है अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर था बेटा आपका इस तरीके से, इसको हमने करा 2 हेमिस्फीयर में कर दिया, इस तरीके से कट कर दिया, 2 हेमिस्फीयर, एक ऊपर और एक नीचे इस तरीके से। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट 2 हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर इज। आपसे बोलता है किसका? रेशियो ऑफ surface area of sphere upon ratio of surface area of 2 hemisphere कितना होगा? ठीक है, ये स्फेयर है, इससे हमने क्या बनाया? 2 इस तरीके से कट करके आपने क्या बना लिया बेटा? हेमिस्फीयर बना लिया। ठीक है जी, तो जो इसका रेडियस रहा होगा, जो इसका रेडियस आर रहा होगा, वही इनका भी तो रेडियस होगा। इसी स्फीयर से तो एक बॉल थी, बॉल को ऐसे काटा आपने, स्लाइस अप कर दिया भाई साहब, तो ऐसे 2 हेमिस्फीयर बन गए ना बॉल को काटने के बाद। तो ये 2 हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो पूछ रहा है भाई साहब, उनका रेशियो कितना है। ठीक है जी, क्या ऑप्शन है आपका? ऐसे हाथ से बता सकते हो फ्रॉम योर फिंगर्स। ओके, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? सॉरी, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। क्या कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, फिर आपसे बोलते हैं ना हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बोले तो क्या बोल रहा है? टोटल सरफेस एरिया। बात समझ में आती है? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा? इट इज 3 पाई आर स्क्वायर। और बोलते हैं ना ऑफ 2, दोनों का दोनों निकालना है, तो दोनों का निकालना है टोटल सरफेस एरिया। 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर कर देंगे आप लोग। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर ऐसा करो बच्चे, यहां से कॉमन ले लो, यहां बचेगा आपका 4। वैसे ऊपर तो क्या ही कॉमन लेना, 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे से आप पाई आर स्क्वायर कॉमन लो या मत लो, हटाओ, ये तो 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, हटाओ। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट करोगे 2, 4 और 6 को, तो कितना आ जाएगा? 2/3। तो रेशियो कितना आ रहा है बच्चा आपका? सी दैट इज 2:3 आ रहा है।
अगर मान लो यहाँ ऑप्शन में क्या होता, 4:3 होता, तो कोई बच्चा मे बी वो भी लगा सकता था। क्यों? क्योंकि वो क्या करता, केवल पहले क्या करता, एक हेमिस्फेयर का टीएसए लिखता नीचे। ठीक है, ये भी कांड हो सकता था किसी बच्चे द्वारा। तो उसने बोला है ना, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर, दोनों को एक साथ लेना उसने बोला। ठीक है, इसलिए इस चीज का ध्यान देना है। या फिर कोई बच्चा करता नीचे CSA लिख देता, 2πr² लिख देता, तो इन दैट केस रेशियो 2:1 भी आ सकता था। वो ऑप्शन में नहीं दिया उन्होंने, एक प्यारा सा ऑप्शन दे दिया, अगर ये तो आने का कोई सीन नहीं बन रहा, ये सीधे सीधे ये आ जाना है आपका। क्लियर है बच्चे बात? तो चलो इसको कॉपी कर सकते हो आप लोग। अगला देखते हैं बच्चे क्वेश्चन। अगला आपसे बोलता है, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज। अच्छा, आपका एक क्यूब है बच्चे, इस तरीके से आपके पास एक क्या है, वाह इसमें नहीं बनेगा, एक क्यूब है। इस क्यूब से हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, आपका एक लार्जेस्ट क्या निकाल रहे हैं, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन। लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन क्या बने निकलेगा, सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले जो कोन होगा उसका जो सर्कुलर बेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसका डायमीटर मैक्सिमम होना चाहिए। उसका डायमीटर मैक्सिमम कब होगा, जब उसकी चारों एजेस को क्या करेगा, टच करेगा। तो ये सर्कल होगा। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, जो तुम्हारा कोन होगा, जो तुम्हारा कोन होगा बेटा, उसका जो बेस होगा, सर्कुलर बेस, वो क्या करेगा, इसकी सारी एजेस को टच करेगा। ठीक है जी। अच्छा, जो वॉल आपका वो है क्यूब है, इसकी साइड कितने सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की है। तो जो कोन तुम यहां से निकालने वाले हो बच्चे, अभी जो लार्जेस्ट कोन निकालने वाले हो, इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, इसका रेडियस 1 हो जाएगा। भाई डायमीटर, ये जो सर्कुलर बेस है उसका डायमीटर कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, बट उसमें कोन ना कह के हेमिस्फेयर वो बोलता है कि एक आपका ना इसी तरीके से क्या बच्चे, इस तरीके से आपका क्या है, क्यूब है। क्यूब से हम क्या कर रहे हैं, आपका क्यूब के टॉप सरफेस में से, अपर सरफेस में से क्या कर रहे हैं हम, उसके ऊपर क्या रख रहे हैं, या फिर उससे क्या कार्व्ड आउट कर रहे हो आप लोग, आप एक हेमिस्फेयर निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो उससे, हेमिस्फेयर निकाल रहे हो ऑफ मैक्सिमम आपका क्या वॉल्यूम। तो आप मैक्सिमम वॉल्यूम, ये कितना आपका मैक्सिमम वॉल्यूम का कितना बड़ा आप क्या निकाल सकते हो, हेमिस्फेयर। उसके लिए हमने बात करी थी कि भाई जो उसका सर्कुलर टॉप होगा, सर्कुलर बेस होगा, वो क्या करेगा, इसकी चारों साइड को टच करेगा। उसका जो डायमीटर होगा वो किसके बराबर होगा, एज ऑफ द क्यूब के। ठीक है जी। तो वैसे यहां पर भी इसलिए मैंने क्या करा, बेस को एकदम मैक्सिमम ले लिया भैया, उसका सर्कुलर बेस को, इसके डायमीटर और इसकी साइड दोनों बराबर रखी, तो भाई रेडियस आ गया 1। अच्छा, इसकी हाइट मैक्सिमम क्या हो सकती है, जितना आपका क्या होगा, क्यूब होगा, जितना आपका क्या होगा, क्यूब होगा, उतना तो होगा बच्चे, यही तो निकल के आएगा। तो इसका इसकी हाइट कितनी होगी, कोन की हाइट हो जाएगी 2। वेरी गुड। जो हाइट ऑफ एज है तो वही तो हो जाएगा, एच हो जाएगा इसका 2। आपसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बताना है सर आपको कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप लोग का वैसे आंसर क्या आता है, यू कैन से विद योर फिंगर्स। ठीक है, तो 1/3 पाई की जगह पाई रहेगा, आर की जगह क्या रख दोगे बच्चे आप लोग 1, एच की जगह क्या आ जाएगा आपका 2, तो कितना आ जाएगा 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। CU सेंटीमीटर का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, बात एक ही होता है। ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास आपका असर्शन रीजन है। ठीक है, असर्शन रीजन में आपसे बोल रहा है, टू क्यूब्स ईच ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर आर जॉइंट टुगेदर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या करा गया, हमने 2 क्यूब लिए बच्चे आपके इस तरीके से। पहले हमारे पास एक क्यूब है, दोनों के दोनों क्यूब के आपके, दोनों की लेंथ 10 है। दोनों की लेंथ क्या बच्चे आपकी 10 है। ठीक है, तो हमने क्या करा सर, इनको इस तरीके से, हाय हाय, अच्छा ये सेम साइड नहीं बनी, देखो मानने में तो यार क्या होता है,
पत्थर में भी हम भगवान मान लेते ना, तो इसको मान ले यार, 2 क्यूब जोड़ दिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऐसा कर देते हैं, एक साइड को ना मोटू बना देते हैं, हटाओ, ठीक है। ये जोड़ने वाला ना वो लगा दिया हमने, ग्लू लगा रखा है, समझ गए, ग्लू की वजह से ऐसा दिख रहा है। तो गुरु क्या हुआ यहाँ पे, जादू हुआ। क्या जादू हुआ, देखो इसकी साइड कितनी थी 10, ये क्यूब था ना, 10 हाइट, 10 क्या हो जाएगी इसकी लेंथ और 10 आपकी ब्रेथ हो जाएगी। सेम क्यूब पीछे क्या कर दिया आपने, जोड़ दिया, तो ये 10 है। तो अब जब 2 क्यूब्स को जोड़ दिया तो क्या बना है फिगर आपका, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, लेंथ हो गई, ब्रेथ 10 है, हाइट 10 है, तो क्या क्यूबॉइड बन गया ना। तो आपसे बोल रहा है इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना है, 1200 है। तो निकालना पड़ेगा, ये तो चेक करना पड़ेगा ना मेरा असर्शन स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, इट इज ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच होता है, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ नंबर्स बड़े प्यारे प्यारे से, 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू अच्छा एल इंटू बी करा ना मैंने, लेंथ में 20 ले रहा हूँ ना, 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 10, ठीक है। तो 2 इंटू ये हो जाएगा 200, 100, 200 कितना हो जाएगा, 500 इंटू 2 1000। पहला स्टेटमेंट गलत, पहला स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बचा गया डी। दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है आपको रीजन को देखने की जरूरत नहीं। अगर आपका असर्शन गलत हो गया तो पहले के 3 स्टेटमेंट तो गए ना। ये बोलता है ए एंड आर आर ट्रू, भैया ए तो ट्रू है ही नहीं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, फिर भी गलत। फिर बोलता है ए इज ट्रू, हट गलत, बचा ये ए इज नॉट ट्रू। अरे इसको देख के तुम्हारा जीवन धन्य हो जाना चाहिए। फिर भी एक बार आर की तरफ देख लो, क्या पता तुमने ऊपर कैलकुलेशन में कुछ गलती कर दी हो, ठीक है। तो इसलिए आर को देख लेना। एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ क्यूब साइड 10 इज 100 सेंटीमीटर। बोल रहा है जो क्यूब का हर सरफेस होगा, क्यूब है ना आपका, तो क्यूब के सारे सरफेस क्या होते हैं, मतलब सरफेस बोले तो फेसेस, ये फेसेस हैं, जितने भी फेस हैं आपके, ये सारे के सारे जो फेस हैं, इन सबका जो एरिया है वो क्या है आपका, बराबर है, ठीक है। और कितना है, 100 है। बोल रहा है कितना भाई, 10 ये है, 10 ये, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100। बात तो एकदम सही कह रहा है सर, आर ट्रू है बिल्कुल, ठीक है। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल देखते हैं सर। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। आपका एक हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है, मैंने स्फीयर क्यों बना दिया, ये रेडियस है इसका। तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, इसका रेशियो तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर है नीचे, इसका रेशियो कितना आ रहा है, 3 पाई इज टू 1 आ रहा है। सिंपल है, ठीक है। फॉर्मूला रखना था, जो बोल रहा है वो कर दो यार। बोलता है टीएसए ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है ना, सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये जो कर्व है ना सीएसए, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है, ये, और एरिया ऑफ द टॉप। बात समझ में आ रही है चेतना जी, जाग रही तुम्हारी चेतना, किसकी चेतना हो तुम, हाँ? अरे अपनी मम्मी पापा की होगी बेटा, सोच रही है अभी भी, अभी मम्मी पापा की, बात में हो ना हो किसकी होगी, बट अभी मम्मी पापा की, ठीक है। चलो आगे का सवाल। अ कैप इज सिलेंड्रिकल इन शेप, कैप की शेप की आपकी सिलेंड्रिकल शेप की है, ठीक है। सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप, उसके ऊपर इस तरीके से कोन है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू दैट ऑफ कोनिकल पार्ट, आपसे क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर है, ओके। देन द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट टू द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट कितना होगा, ओके। आप ऐसा करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये रेडियस तो आर दोनों का सेम रहेगा, इसकी हाइट ले लो आप कैपिटल एच और इसकी हाइट ले लो आप स्मॉल एच। इतनी बात समझ में आती है। आपसे बोलता है दोनों का, सिलेंडर पार्ट का और कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर
कैपिटल एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। तो 1 पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया। आपसे क्या बोलता है, यू हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट अपॉन टू द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, एच कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच, क्या रेशियो रहेगा? तो आंसर कितना आ रहा है आपका 1:3 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अगला सवाल करते हैं फिर। ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पे कि द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर if the volume of the metal used in making the cylinder is 176 centimeter cube, find the outer and inner radii of the cylinder। देखो यहाँ पे आपसे बोल रहा है the difference between the outer and inner radii of hollow right circular cylinder of length 14 centimeter। तो आपका क्या है, एक सिलेंडर है सर इस प्रकार से, ठीक है, ये सिलेंडर है आपका। तो ये फिगर थोड़ा आपको समझ में आ रहा है। इसका टॉप मैं बता देता हूँ, टॉप कुछ ऐसा है, और ये कैसा सिलेंडर है, थोड़ा सा खोखला है। सिलेंडर कैसा है आपका, हॉलो है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर होने के बावजूद इसकी क्या है, कुछ थिकनेस है, कुछ क्या है इसकी बेटा, थिकनेस है, मोटाई है। तो जब थिकनेस आ जाती है ना, इन दैट केस ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में 9th स्टैंडर्ड में कर रखे हैं, ठीक है। ऐसा सवाल आपको बिल्कुल भी यहाँ देखने को अभी तक नहीं मिला। 10th स्टैंडर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला, ठीक है, जहां पर ऐसा थिकनेस आई हो। कहीं पे भी थिकनेस वाला क्वेश्चन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है इन योर पीवाईक्यूज। इसलिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट होता है, जो तुम्हारे एकदम क्या करते हैं, नेत्र खोल देते हैं कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है एनसीईआरटी से वो कितना अप टू द मार्क है, थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है, कितना बढ़ाने की जरूरत है। बाकी आपने जो एमसीक्यूज देखे, मुझे नहीं लगता वहां पर कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत थी। आप एनसीईआरटी पढ़ के सब कुछ कर सकते थे। ये भी तुम्हारा 9th का अगर रिविजन है बढ़िया से, चीजें कंसेप्ट अच्छे हैं, तो आराम से कर जाओगे। ये बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियाई। तो आउटर रेडियाई क्या होता है बच्चे, ये होता है, ये हो गया आउटर रेडियस, आर से मैं डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। इनर रेडियस क्या हो जाएगा बच्चे आपका, यहाँ पे ये छोटू सा जो अंदर वाला सर्कल है, ये इनर रेडियस है। हॉलो सिलेंडर जब होगा तो इस तरीके से ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। क्या बनते हैं आपके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर होता है सेम, ठीक है। तो ये होता है आउटर रेडियस। ये क्या हो गया बच्चे आपका, आउटर रेडियस हो गया, और ये हो जाएगा आपका इनर रेडियस, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं, ये जो सिलेंडर है ना, हॉलो सिलेंडर, इसका हाइट कितनी, इसकी लेंथ कितनी बोल रहा है, लेंथ है 14 सेंटीमीटर, हाइट है बेटा इसकी 14 सेंटीमीटर, और आपसे बोलता है आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस कितना है बच्चे आपका, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर आपको बता रहा है इट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। आप थोड़ा सा लिख लेना, हमने लेट कर लिया, लेट RO and RI be outer and inner radius of cylinder, ठीक है, ये हमने लिख लिया। फिर आपसे बोलता है इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज इन मेकिंग द सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे बोलता है जितना इसमें मेटल लगाना, वो कितना लगा हुआ है, 176 सेंटीमीटर क्यूब, उस मेटल की वॉल्यूम दे रहा है। अभी सिलेंडर कैसा है आपका, हॉलो है। सिलेंडर कैसा है आपका, हॉलो है। ध्यान सुनना मेरी बात, सिलेंडर आपका हॉलो है। अगर मैं आपसे बोलूं वॉल्यूम ऑफ मेटल मुझे निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज मुझे निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज किसके बराबर होगा, मुझे बता सकते हैं आप बच्चे? ध्यान से देखो, वॉल्यूम मेटल यूज किसके बराबर होगा। मैं अगर बोलूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूजिंग आउटर रेडियस, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं पाई आर आउटर रेडियस का स्क्वायर इंटू एच, ये फॉर्मूला लगाऊं, तो मेरे को क्या निकल के आएगा बताओ? मेरे को पता है क्या निकल के आएगा, मेरे को वॉल्यूम निकल के आएगा इस पूरे सिलेंडर का। मैं शेड करता हूं एक बार जरा आपके सामने। मैंने अगर ये रेडियस लिया है और ये हाइट ली है, तो मेरे पास पता है क्या वॉल्यूम आएगा, ये पूरा आएगा वॉल्यूम, ये पूरा का पूरा, ये पूरा वॉल्यूम आएगा। और इस वॉल्यूम में पता है क्या क्या आएगा, सिलेंडर के वॉल्यूम में बताओ क्या आएगा,
जो मेटल है बाहर वो, और जो अंदर खोखला पार्ट है ना इसके, जो हॉलो पार्ट है जिसमें हवा भरी है, लोहा नहीं है, वो भी आ जाएगा। ध्यान समझना मेरी बात। अगर मैं आउटर रेडियस लेकर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालता हूं तो मेरे पास क्या क्या चीज आती है? बीच की हवा जो हॉलोनेस है वो आती है, और साथ में क्या आता है? जो बाहर लोहा है वो भी आ रहा है, दोनों का वॉल्यूम आ गया। बट मुझे किसका वॉल्यूम चाहिए था? केवल मेटल का। तो वो जो अंदर हवा है, जो अंदर हॉलो सिलेंडर है, उसको अगर मुझे माइनस करना है, इसका वो वॉल्यूम हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? इससे माइनस कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। किसका यूज करके? यूजिंग इनर रेडियस। तो अगर मैं माइनस कर दूं पाई इनर रेडियस स्क्वायर इंटू एच। अब आप देखो ये इनर रेडियस वाला क्या सीन हो जाएगा आपका? इनर रेडियस होगा ये, मैं इसको दूसरे मार्कर से आपका कलर कर दे रहा हूं, ये वाला, ये इनर रेडियस का वॉल्यूम है। तुमने ये हटा दिया इससे। जब तुम इसको हटा दोगे तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? केवल क्या? जो मेटल लगा ना वो बचेगा। बात समझ में आ रही सर आप लोगों को? ठीक है जी। तो ये थिकनेस तुमने हटा दी सर यहां से। तो अब फॉर्मूला जब यहां लगेगा तो ऐसा करो, आप यहां से कॉमन ले सकते हो बेटा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज कितना बोल रहा है? 176 है। आप यहां से पाई और एच कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, ये बचा। 176 है बेटा, इसको ऐसे रहने दो। पाई की वैल्यू डाल दो, कितनी होती है? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। एच की वैल्यू कितनी है बेटा? 14 दे रखी है। ठीक है, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी लगा सकता हूं यहाँ पे। आउटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी पता होगी भाई, क्या होती है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी छोटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस इंटू आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस। इतनी बात क्लियर है सर आप लोगों को? अब देखो यार, यहां से कट रहा है 7 2 जा। ठीक है, वैसे ये 22 से स्ट्रेट अवे कट जाएगा। अगर आपको अगर 22 की टेबल याद है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, 22 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से। किससे करोगे? 8 से। तो 8 2 जा 16, 6 1 8, 22 8 जा 176 होता है। क्लियर हो रही बात? याद रखना 176 एक ऐसा नंबर है जो किससे कैंसिल आउट होता है? सीधा 11 से आउट डिवाइड हो जाता है। 11 से क्या हो जाता है आपका? डिवाइड। फिलहाल ये 22 से भी हो जाएगा आपका। फिर 2 से भी काटोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो गया। अब ध्यान से देखो, तुम्हें क्वेश्चन में इनिशियली कुछ दे रखा था। क्या दे रखा था भाई? आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस। एक इक्वेशन मेरी ये रही पहली, और ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। तो मैं पहली इक्वेशन दैट इज ये थी, और दूसरी इक्वेशन आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस बराबर 4। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, दोनों को हमने अगर ऐड कर दिया, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसे आपने सेकंड इक्वेशन माना, तो क्या मिल जाएगा सर आपका? ये कैंसिल हो गया। ट्वाइस ऑफ आउटर रेडियस बराबर 4 1 5। तो आउटर रेडियस कितना आ रहा है? 5/2 आ रहा है, दैट इज 2.5 आ रहा है। ठीक है, इनर रेडियस कितना आ जाएगा आपका? इनर रेडियस आ जाएगा, रख दो वैल्यू यार, आर ओ माइनस आर आई कितना है? 1 है। आर ओ की वैल्यू 5/2 है, मतलब आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस बराबर 1। 1 इधर ले आओ, 5/2 में से 1 का कितना बचेगा? इनर रेडियस कितना आ जाएगा यूज करने के बाद? इसको 3/2 सेंटीमीटर। 1 इधर आ जाएगा, 5 में से 1 2 गया 3, 3/2 आपका सेंटीमीटर इनर रेडियस है। आउटर रेडियस आपका आ गया 5/2 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने निकालना था। हालांकि लग 5 का रहा है ये क्वेश्चन, बट 3 मार्क्स में उन्होंने दिया हुआ है, इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए बच्चे, 5 मार्कर क्वेश्चन करते हैं पहले। एंड इसमें हमें बोल रहा है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन ना आपका एनसीईआरटी की जो आपकी दूसरी एक्सरसाइज है उसमें है, ये आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। एंड बस नंबर्स यहाँ वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज कर रहा है। आपसे बोल रहा है हाइट कितनी बेटा आपकी? जो एक सॉलिड सिलेंडर है पोल वाला, पोल मतलब जो पोल है ना वो किससे बना हुआ है? नीचे एक सॉलिड सिलेंडर है इस तरीके से, जिसकी हाइट 200 है, और बेस का डायमीटर कितना बेटा आपका? 28 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इट रेडियस विल बी 14 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। फाइन। फिर आपसे बोलता है इसके ऊपर आपने एक और सिलेंडर रख दिया है जिसका रेडियस कितना है बच्चे आपका? जिसका रेडियस है 7, जिसका रेडियस है 7, और इसकी हाइट कितनी बेटा? इस सिलेंडर की हाइट है 50।
सेंटीमीटर। आपसे बोलता है यार फाइंड द मास ऑफ द पोल, इसका मास कितना होगा बोल रहा है, और जहां पर बोल रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होता है, 8 ग्राम होता है। क्लियर है? तो बड़ा सिंपल सा सवाल है यार, ये 5 मार्क्स में दे दिया इन्होंने फिर भी। तो वॉल्यूम ऑफ पोल विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर जो नीचे है प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर जो ऊपर सरमाउंट कर रहा है बड़े वाले के। ठीक है, तो लार्जर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर ले लेते हैं इसको, इसके रेडियस को कैपिटल आर ले लो, ठीक है, और इसकी हाइट को भी कैपिटल एच ले लो, पाई आर स्क्वायर एच प्लस छोटे वाले को पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से आपने ले लिया। तो ऐसा करते हैं, पाई हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब वैल्यूज डाल दो, आर क्या बेटा इस वाले केस में 14 है, 14 का स्क्वायर इनटू एच कितना है आपका 200 है, प्लस यहां पर बच्चे आपका आर कितना रेडियस है 7 का स्क्वायर, हाइट कितनी है बच्चे आपकी 50 है। कुछ कॉमन आ सकता है आपका, कैलकुलेशन करनी है तो आप ऐसा करो, पाई की जगह 22/7। अच्छा मैं अब कैलकुलेशन कैसे करूंगा, 50 और 200 में से क्या कॉमन ले लिया मैंने, यहां से 50 कॉमन ले लिया, और 14 स्क्वायर और 7 स्क्वायर में से क्या कॉमन ले लिया मैंने, 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर जब आप यहां से कॉमन निकालोगे क्या बचेगा, केवल आपका 2 का स्क्वायर दैट इज 4 बचेगा, और 50 कितने है 200 होता है 4 जा, ठीक है, तो इंटू 4 प्लस यहाँ पे केवल 1 बचेगा आपका। ठीक है, यहां से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, 5 से 22 को मल्टीप्लाई करोगे 110, एक और 0 इंटू 4 इंटू 4 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1718700 क्या आ जाएगा बच्चे, सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी, अच्छा 7 भी एक, ओके, एक और 7 है यार यहाँ पे, तो कितना हुआ था हमारा वैसे, इतना आया था ना, इसको 7 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो 7 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 7 7 जा 49 4 56 56 और 4 66 अच्छे 13, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर क्यों होगा, वॉल्यूम है ना, ठीक है। अब इसका मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ पोल 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ पोल। आपसे बोल रहे हैं ना भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 130900 इंटू 8 कितना हो जाएगा जी आपका, 8 इंटू 9 विल बी 72, 8 3 जा 24, 2 1047,200 ग्राम। और इसको आप केजी में भी कन्वर्ट करके बता दीजिए, कहीं दिक्कत आ रही, केजी में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर दोगे आप, 1000 से, 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1047.2 केजी। क्लियर है, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। अगला सवाल है बच्चा हमारे पास, इसमें आपसे बोलता है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर की शेप में आपकी मेडिसिन कैप्सूल है विद 2 हेमिस्फीयर स्टक ईच ऑफ इट्स एंड, इधर पे और इधर साइड में हेमिस्फीयर आपके लगे हुए हैं। आपसे बोलते हैं लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरी कैप्सूल की लेंथ कितनी है 14 मिलीमीटर है, 14 मिलीमीटर है। आपसे बोलता है डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 4, अच्छा इसका डायमीटर 4 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे आपका 2 मिलीमीटर, और जो इसका रेडियस होगा वही इसकी क्या होगी, डेप्थ हो जाएगी ऐसे, ठीक है। ये 2 मिलीमीटर इसका क्या हो जाएगा बच्चे, रेडियस हो जाएगा। क्लियर है, आपको बोल रहा है फाइंड इट्स सरफेस एरिया, आपको इस कैप्सूल का क्या निकालने को बोल रहा है, सरफेस एरिया, ठीक है जी, और वॉल्यूम भी बोल रहा है। तो ध्यान से देखो बेटा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हो जाएगा आपका, इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये सिलेंडर पार्ट है, सिलेंडर पार्ट का टॉप और बॉटम के ऊपर क्या लग गए, हेमिस्फीयर लग गए, तो टॉप और बॉटम इसका गया, केवल आपके पास सिलेंडर का क्या बचा, कर्व सरफेस एरिया बचा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, CSA निकालना पड़ेगा, CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट, प्लस भाई जितने एरिया को आप पेंट कर सकते हो वही तो सरफेस एरिया होता है, मैंने बताया था आपको,
आप इस सिलेंडर के केवल CSA को पेंट कर सकते हो, बाकी बचा हुआ है जो ये हेमिस्फेयर लगे इधर से और इधर से, इन दोनों हेमिस्फेयर के भी आप CSA को पेंट कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते? इसका जो बॉटम था वो तो इसके साथ चिपक गया ना, तो बंद हो गया, वहां तो पेंट हो नहीं सकता। तो इसके बाद ये एरिया हो जाएगा इसके टोटल सरफेस एरिया में, दैट इज 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चे आपका? इट इज 2 पाई RH, और CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है आपको? बट जब आपको सिलेंडर का क्या चाहिए, CSA चाहिए, उसके लिए आपको हाइट चाहिए सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट कहीं पे भी गिवन नहीं है, ये आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे? देखो ये पूरा 14 था, तो अगर आपको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? आप 14 में से क्या माइनस करोगे? ये 2 और ये 2, इतना डिस्टेंस क्या है बच्चे आपका? यहां से यहां तक का 2 है और ये भी 2 है, तो 2 आपने माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा? 12 मिलीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है बच्चे आपकी? हाइट ऑफ सिलेंडर है 14 माइनस, एक सेकेंड रुको, 2 यहां है 2 यहां ना, 4 होगा ना ये, सॉरी 12 क्यों होगा? ये क्या हो जाएगा आपका? 2 यहां है 2 यहां, तो 2 + 2 दैट इज 4, 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 10 मिलीमीटर हो जाएगा बच्चे। तो 2 + 2 दैट विल बी 4, आप यहाँ माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 मिलीमीटर। ये इसकी हाइट आ गई, हाइट ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर दोनों सेम है, और वो क्या है? 2 मिलीमीटर। कितना बच्चे आपका? 2 है। ठीक है, रेडियस कितना आपका? 2 है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप लोग? क्या कॉमन ले सकते हो? 2 पाई R आप कॉमन ले लो बच्चे, अंदर क्या बचेगा? H प्लस 2R बचेगा। वैल्यूज डाल दो, 2 इंटू पाई की जगह 22/7। R कितना है बच्चे हमारा? 2 है। H कितना है? 10 प्लस 2 इंटू 2, यहां मल्टीप्लाई करो, 2 टू जा 4, 4 टू जा 88/7 इंटू 10 + 4 14, कैंसिल आउट करोगे 176 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आया? सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल आ गया। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना आ रहा है आपका? 176 मिलीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट तो ये है आपका। सेकंड पार्ट बच्चे क्या बोल रहा है आपसे? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम तो बहुत इजी होता है। वॉल्यूम किसका वॉल्यूम होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। HS लिख दे रहा हूं, हेमिस्फेयर समझ जाना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा? पाई R स्क्वायर H, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2/3 पाई R क्यूब। अदरवाइज वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई R क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की बात करें 2/3 पाई R क्यूब होता है, उसका आधा जस्ट। क्या कॉमन आ जाएगा बच्चे आपका? पाई R स्क्वायर, अंदर बचेगा H प्लस 4/3 R बचेगा। वैल्यूज डाल देते हैं यार यहाँ पे, तो पाई की जगह 22/7, R कितना आपका 2 का स्क्वायर, H कितना है बच्चे आपका 10 प्लस 4/3 इंटू R की जगह लिखेंगे आप 2, थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये तो हो जाएगा सर 88/7 बाहर इंटू अंदर ब्रैकेट में 630 + 12, 30 + 12 कितना हो जाएगा? 42/3। तो कैंसिल करोगे यार आप इसको, एक सेकेंड, 4 2 जा 8, 38 होगा ना ये तो। 42 कैसे होगा भाई? खुशाग गलत बोल रहे हो। 30 + 8 कितना हो जाएगा? 38 है। ठीक है, 38/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 88 को 38 से, फिर 7 3 या 21 से इसको क्या करोगे? डिवाइड, तो आंसर कितना आएगा आपका? 3344/21। अब 21 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना है? 159.224 मिलीमीटर। आगे तो कैलकुलेशन है आपने करनी है। ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपसे बोलता है, अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out of a hemisphere from each end of a solid cylinder। ये सॉलिड सिलेंडर था, इसके ऊपर वाले सरफेस से और नीचे वाले सरफेस से हमने क्या स्कूप आउट करा है?
हेमिस्फेरिकल पार्ट स्कूप आउट कर लिया, हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाला है, ये हेमिस्फेयर निकाला है अपने यहाँ से। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5.8 सेंटीमीटर, इस पूरे सिलेंडर की हाइट कितनी है 5.8 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 2.1, इसका जो रेडियस है कितना बेस का 2.1, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इस पूरे आर्टिकल का टीएस से पूछ रहा है किस एरिया पे तुम पेंट कर सकते हो, किस पे कर सकते हो आप बता सकती हैं, जल्दी बताओ क्या रहेगा इसका टीएस है, बोलो भाई किस एरिया पे आप पेंट कर सकते हो इसके, एक तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पे कर सकते हो सीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब क्या आप इस सिलेंडर के टॉप पे पेंट कर सकते हो, वो तो खाली हो गया ना, काट दिया ना, पहले सॉलिड था पूरा बंद था आपका, मान लो वुडन ब्लॉक टाइप था, पूरा का पूरा क्या था बच्चे वो बंद था, बट अब आपने उसे क्या कर दिया हॉलो कर दिया, जैसे आप मान लो ये कप दिख रहा है आपको, ये कप दिख रहा है आपको, तो ये कप क्या है यहाँ से हॉलो है ना, इसके मैं यहाँ पेंट कर सकता हूँ सरफेस पे आपका, नहीं कर सकता ना, नीचे कर सकता था मैं, नीचे क्योंकि हॉलो नहीं है, बट यहाँ दोनों तरफ क्या ऐसे हॉलो है ना यहाँ पे अब, और हॉलो भी कैसे अंदर क्या बन रहा है, ऐसा पूरा का पूरा हॉलो नहीं है, इस तरीके से क्या बन रहा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन सा बन रहा है, ठीक है। आप इस हेमिस्फेयर के पेंट कर सकते हो, कहां कर सकते हो इस हेमिस्फेयर के पेंट, आप इसके सीएसए पे पेंट कर सकते हो, कहां पेंट कर सकते हो उसके सीएसए पे, तो दो हेमिस्फेयर हैं आपके पास, तो आप क्या करोगे प्लस ट्वाइस इनटू सीएसए ऑफ ट्वाइस ऑफ सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर लिख दोगे यार, तो आप कहां कहां पेंट कर सकते हो सीएसए ऑफ सिलेंडर, और जो दो ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस बन रहे हैं आपके इनके सीएसए पे, तो यार वैल्यूज रखो यहाँ पे, सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2 पाई आर, अंदर क्या बचेगा बेटा आपका एच प्लस 4 आर, नहीं एच प्लस 2 आर, वैल्यू रख दो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर कितना है बेटा आपका 2.1 है, एच कितना है 5.8 प्लस 2 इंटू आर कितना है 2.1, 7 से कैंसिल करा, ये हो जाएगा 44 इंटू 0.3, यहाँ पे 5.8 और 2 इंटू 2.1 कितना होता है 4.2 हो जाएगा, 4.2 में 5.8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10, बस तो 10 आ गया, कितना आ गया 10, 10 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे 0.3 को 3 हो जाएगा, 3 4 12 2 1 132 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल, बस ये निकालना था आपको, 5 मार्क्स पक्के, सोचो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है जी, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, इसमें बोल रहा है द लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फेयर इज ड्रिल्ड आउट फ्रॉम अ वुडन क्यूबिकल ब्लॉक, ओके, आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इस क्यूबिकल ब्लॉक से आप क्या कर रहे हो ड्रिल्ड आउट स्कूप आउट, बात एक ही है आपका, आप क्या कर रहे हो इससे मैक्सिमम क्या निकाल रहे हो लार्जेस्ट पॉसिबल हेमिस्फेयर आपको निकालना, बड़े से बड़ा हेमिस्फेयर, बड़े से बड़ा हेमिस्फेयर का मतलब है सबसे बड़ा डायमीटर वाला हेमिस्फेयर की हम बात करें सबसे पहले तो वो कौन होगा भाई, उसका जो सर्कुलर पार्ट होगा वो क्या करेगा इसके सारी साइड्स को क्या करेगा इस तरीके से टच करेगा, अगर सारी साइड को टच करेगा तो जो इसका डायमीटर होगा वो किसके बराबर होगा साइड ऑफ द क्यूब के, और वुडन क्यूबिकल इसका साइड कितना है 21 सेंटीमीटर साइड है, तो डायमीटर ऑफ द क्या होगा हेमिस्फेयर कितना होना चाहिए 21 ही होना चाहिए, फिर हेमिस्फेयर है ना तो कुछ ऐसा होगा। अच्छा ये बताओ इसके नीचे तक टच हो जाएगा या फिर बीच तक ही रहेगा, नहीं होगा ना यार, खुद सोच 21 सेंटीमीटर तो उसका क्या है डायमीटर है, तो रेडियस उससे कम नहीं हो जाएगा, तो इसकी जो डेप्थ होगी वो उतनी तो ना होगी इसके बराबर, उससे आधी होगी बेटा, आधे तक जाएगा, समझा, ये कभी गलती मत करना। सो आपका क्या हो जाएगा तो मैक्सिमम हमने निकाले, तो आप लिखोगे डायमीटर ऑफ largest hemisphere drilled out from क्यूब इस किसके बराबर हो जाएगा साइड ऑफ क्यूब के, दैट इज 21 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा इट विल बी 21/2,
ठीक है। साइड ऑफ क्यूब आपको दे रहा है, यहां पे लिख देता हूं मैं, साइड ऑफ क्यूब दे रहा है कितना, 21 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। अब आपसे क्या बोलते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इन द ब्लॉक। अब कितनी लकड़ी बची होगी यार इस ब्लॉक में, जब आपने इस ब्लॉक में से क्या निकाल लिया, एक हेमिस्फेयर निकाल लिया, अब इसमें कितना वॉल्यूम बचा होगा। देखो वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इन ब्लॉक कैसे निकालोगे आप, बड़ा सिंपल तरीका है। आप क्या करो, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक निकाल दो, बिना छेद करे, बिना इससे ये क्या करे, ये हमने हेमिस्फेयर निकाले, जो इसका ब्लॉक का वॉल्यूम था वो आपने निकाल लिया, सीधा सीधा ये निकाल लिया आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है। उसमें वो भी लकड़ी होगी जो निकाल चुके हो तुम अब यहां से। अब तुमने जो लकड़ी निकाली वो किस शेप की निकाली, हेमिस्फेरिकल शेप की निकाली, तो जो इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा उतनी तो लकड़ी निकली होगी, तो आप इससे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। बात समझ में आती है अमित जी, बात समझ में आ रही है। हाँ यार तुम अपने पेन के साथ खेल रहे हो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या हो जाएगा बेटा आपका, साइड का क्यूब, दैट इज 21 का क्यूब, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर कितना है 21/2 का होल का क्यूब। क्लियर है। इसको थोड़ा सा हम लिखें तो क्या हो जाएगा, 21 का इसको थोड़ी देर क्यूब ही रहने दो, माइनस 2/3 इंटू 22/7 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2 ऐसा लिख दिया आपने, ठीक है जी। अब होगा क्या देखो, 3 और 7 से 21 चला गया, 2 और 2 से ये 22 11 और ये चला गया। तो अब ऐसा करो 21 का स्क्वायर क्या ले लो बेटा, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। अपन लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन में, अपन लोग क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, आपने 21 का स्क्वायर लिया कॉमन, अंदर बचेगा, यहाँ पर बचेगा केवल 21 माइनस यहाँ बच जाएगा केवल आपका 11/2 बच जाएगा, ठीक है बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आप, 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। यहां एलसीएम लोगे, 42 में से 11 का कितना बचा 31/2, 31 से 441 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से डिवाइड कर देना है, कितना आ जाएगा किसका, हाँ तो लिखा ना 21 का स्क्वायर 441 लिखा। क्या चीज बेटा, क्यूब कैसे होगा बेटा, यहाँ 21 का क्यूब था वो तो यहाँ था, यहाँ मैंने क्या लिखा, जो 21 का क्यूब था उसको 21/2 का क्यूब को 3 बार लिखा, तो क्या करा, 2 और 2 से तो ऊपर ही कैंसिल आउट हो गए, 7 और 3 से 21 चला गया, 2 21 ही तो बचे ऊपर, तो यहाँ 21 का स्क्वायर है बस, और यहाँ 21 का क्यूब है, तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, जो छोटी वाली नंबर होती है वही तो कॉमन आती है, 21 का स्क्वायर ही तो कॉमन आएगा 6, इसको डिवाइड करके मिलेगा आपको 6835.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है बेटा। सेकंड पार्ट बच्चे आपसे बोल रहा है टीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो टीएसए ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, अच्छा इसका टीएसए क्या होगा जो ये बचा हुआ, टीएसए बोले तो कितना एरिया आप इसमें पेंट कर सकते हो, तो कितना एरिया पेंट कर सकते हो, अगर मैं एक बार को ये मान लूं कि पूरा का पूरा क्यूब है, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया टीएसए ऑफ क्यूब लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, टीएसए ऑफ क्यूब लिखा, पर जो मैं मान रहा हूं तो गलत मान रहा हूं ना यार, ये पूरा का पूरा क्यूब थोड़ा है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, देखो ये वाला मैं इधर दिखाता हूं ऐसा बना के, इसमें आप देखोगे इसका जो एक फेस है, उस फेस में जब मैंने टीएसए ऑफ क्यूब लिया तो मैंने सारे फेसेस का सरफेस एरिया, जब मैंने टीएसए ऑफ क्यूब लिया तो मैंने सारे जो फेसेस थे सबका सरफेस एरिया ले लिया, पर एक फेस ऐसा है जिसमें सर्कुलर रीजन गायब है बेटा, इतना रीजन में आप पेंट ही नहीं कर सकते, वो तो खाली है ना, गड्ढा है, वो तो हॉलो है ना, वहां तो पेंट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। देखो इतना एरिया तो आप पेंट कर सकते हो, बट ये रीजन आपका फर्जी ऐड हो गया ना, फालतू ऐड कर दिया आपने, तो आप क्या करोगे, इससे क्या माइनस कर दोगे बच्चे, यहाँ पे आप माइनस कर दोगे यहाँ पे एरिया ऑफ, या फिर एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ
हेमिस्फेयर, ये आपने माइनस कर दिया। फिर उसके बाद ये जो अंदर गड्ढा सा बना है, डिप्रेशन सा बन रखा है, किसका? हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया की शेप का। तो ये इस CSA को तो तुम पेंट कर सकते हो ना अंदर, इसको आप ऐड कर दोगे, एडिशनल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, HS बोले तो हेमिस्फेयर। तो मैं फॉर्मुलेज लिख देता हूं, TSA ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर माइनस क्या करोगे पाई r स्क्वायर, और CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई r स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करेंगे हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का पाई r स्क्वायर, वैल्यूज डाल दोगे अब आप लोग यहाँ पे सीधा सीधा। 6a कितना है बच्चे आपका 21 था, 21 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7, r कितना है 21/2, 21/2। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 3, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर फाइनली कितना आएगा इसका आपका 299.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन आपने करनी है, पूरी करनी है, फिर मैच करना आंसर इसके साथ। ठीक है, पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, इसमें हमसे बोलता है अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। इस तरीके से आपका एक हेमिस्फेयर है बेटा, इसके ऊपर क्या एक कोन है। ठीक है, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन टू इट्स स्लांट हाइट आपसे क्या बोलता है, रेडियस ऑफ कोन को आपने क्या मान लिया, कंसिडर करा, रेडियस ऑफ कोन मान लिया आपने 3x, क्योंकि रेडियस अपॉन स्लांट हाइट का रेशियो कह रहा है 3/5 दे रहा है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कोन आपने 3x मान लिया, स्लांट हाइट कितना मान लिया बेटा आपने, स्लांट हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा आपका, दैट इज L, ये हो जाएगा R, वो हो जाएगा आपका 5x। कितना हो जाएगा बच्चे आपका 5x हो जाएगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, अच्छा जो रेडियस ऑफ कोन है वही रेडियस ऑफ क्या होगा, हेमिस्फेयर होगा ना। हेमिस्फेयर और ये कोन दोनों के दोनों सेम सर्कुलर बेस पे, क्लियर हो रही बात, तो इसलिए दोनों का रेडियस सेम रहेगा। ये इसकी स्लांट हाइट होगी और ये इसका क्या हो गया बेटा, हाइट हो गया। हालांकि हमें क्वेश्चन में और क्या बोला है, इसने बोला है वॉल्यूम ऑफ टॉय आपको बोल रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना बता रहा है बच्चे आपको, वॉल्यूम ऑफ टॉय बता रहा है आपको कितना 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब बता रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय किसके बराबर होगा, इस टॉय का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, हाँ जी बोलिए मिस कृतिका, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के बराबर होगा यार, तो ये 240 पाई होगा। अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा बेटा 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को। अब आप यहां पर एक चीज देखो यार, यहां पर h आ गया, अब हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन तो हमें गिवन नहीं है, तो ऐसा लिखते हैं, हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोन किसके बराबर हो जाएगा, h किसके बराबर होगा, अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। भाई हमने पढ़ा था ना L स्क्वायर किसके बराबर होता है, R स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, स्लांट हाइट का स्क्वायर किसके बराबर होता है, रेडियस का स्क्वायर और हाइट ऑफ स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम, वही तो लग रही है सिंपल। ठीक है, ये हमने एक रिलेशन पढ़ा था स्लांट हाइट का रेडियस और हाइट के बीच में कोन की, तो हाइट क्या होगा, तुमने अगर इस रेडियस को उधर लेके गए रूट लगा दिया, स्लांट हाइट कितनी है बच्चे आपकी 5x का स्क्वायर, ये कितनी है आपकी 3x का स्क्वायर, करोगे तो कितना आ जाएगा 16x का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 4x। तो हाइट कितनी आ रही है बच्चे आपकी 4x आ रही है, तो लिख देंगे यहाँ पे वैल्यूज अब यहाँ पे आप लोग। तो ऐसा करो पहले यहाँ से r स्क्वायर 1/r² 3 इंटू पाई आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे h प्लस 2r बचेगा बराबर 240 पाई है। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे आप, r कितना है बच्चे आपका, r है आपका 3x, इसकी वैल्यू यहां रख दोगे 3x का स्क्वायर इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22 नहीं मत रखो, पाई से पाई तो कैंसिल कर दो, हटाओ, पाई से पाई तो उड़ा दिया आपने। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या ही रखनी, अपॉन नीचे क्या है 3, h की वैल्यू कितनी आई है 4x प्लस 2 इंटू रेडियस है आपका 3x बराबर किसके है 240 के।
यहाँ क्या होगा, ऊपर 9x² अपॉन 3 हो जाएगा 4x प्लस 6x इक्वल टू 240। 3 से काटा, ये कट जाएगा 80 आ जाएगा, और यहाँ पे ऐड करोगे कितना हो जाएगा 10x इंटू x²। ये कटा x³ किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर। क्यूब रूट लगाओगे दोनों तरफ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x³ किसके बराबर है, x³ 8 के बराबर है, तो दोनों तरफ क्या लगाओगे आप, क्यूब रूट लगा दोगे ना, कितना हो जाएगा, 2 ही तो होगा। बात समझ में आती है आप लोग को, ये क्लियर है। x³ इक्वल टू 8 था, ये तो सिंपल सा स्टेप करा है। x कितना हो गया आपका 2 आ गया। अब आपको क्या निकालना था, फर्स्ट पार्ट आपसे बोलता था ओके, आपसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। टोटल हाइट ऑफ द टॉय क्या होगा, टोटल हाइट ऑफ टॉय कैसे निकलेगा, ये निकलेगा हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का रेडियस और हाइट ऑफ कोन ऐड करोगे तभी जाके पूरे क्या निकलेगी, टॉय की हाइट निकलेगी। अब बेटा हाइट ऑफ कोन क्या है 4x, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना है 3x, 4 3 7x, और x कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। हाइट ऑफ द टॉय 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। केस स्टडीज वाले क्वेश्चन से देख लेते हैं फटाफट से। आपसे बोलता है बेस्ड ऑन द बोर्ड सर्कस हैज सेम रूट एज सर्कल, मतलब सर्कल से डिराइव हुआ है। वाओ, इन अ क्लोज सर्कुलर एरिया द वेरियस एंटरटेनमेंट एक्ट इंक्लूडिंग ह्यूमन स्किल एंड एनिमल ट्रेनिंग आर प्रेजेंटेड बिफोर द क्राउड। ये बताना चाह रहा है कि जब आप सर्कस में जाते हैं तो वहां पर एक सर्कुलर एरिया होता है, उस सर्कुलर एरिया के अंदर कुछ लोग अपने करतब दिखाते हैं और कुछ जानवर भी अपनी स्किल्स को शो करते हैं। ठीक है, ना सर्कस का शेर, तो यहाँ पे फिर सर्कस का शेप बता, मतलब जो सर्कस है उसको दिखा रखा है कि वो किसके अंदर है, आपका ऐसा टेंट है बना हुआ है, और कैसा टेंट है आपका सिलेंड्रिकल टेंट है, मतलब शेप कैसा सिलेंडर है, फिर उसके ऊपर क्या बना हुआ है आपका कोन। तो जो सर्कस टेंट है उसका शेप कैसा है, सिलेंडर अप टू हाइट ऑफ 8 मीटर, मतलब आपका कुछ इस तरीके से क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसकी हाइट कितनी है 8 मीटर है, एंड कोनिकल अब बिट, इसके ऊपर कैसा है, ये कोन है। द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 मीटर, डायमीटर ऑफ बेस कितना है बेटा 28 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर आपका 28 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 14, और टोटल हाइट ऑफ द टेंट कितनी है 18.5 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, आपको फाइंड आउट करना स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए आपको पहले हाइट चाहिए होगी, तो हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा बताओ, आप इस पूरे में से 18.5 में से क्या माइनस कर दोगे, 8 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन कितना आ गया बच्चे आपका 10.5 सेंटीमीटर आ गया, हाइट ऑफ कोन आ गया। रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा, वो गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर है। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे आपका, अंडर रूट स्लांट हाइट ऑफ कोन दैट इज एल, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा अंडर रूट आर है 14 का स्क्वायर प्लस 10.5 का स्क्वायर, तो बेटा 14 का स्क्वायर होता है 196, और 10.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25, तो एंड में आना है ना, 10 के आगे नंबर होती है 11, तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 110.25, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा रूट के अंदर, हाँ 306.25, 306 किसी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके आ सकता है 17 और हाँ 17 इंटू 18 करके 306 आ सकता है। तो ये 17 मतलब आपका बोले तो ये हो जाएगा 17.5 का स्क्वायर होगा बेटा एक तरीके से। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका 17.5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी स्लांट हाइट आ गई। क्लियर है। अब बात करते हैं आपका इसका सेकंड पार्ट की। आपसे होता है डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट मतलब जो नीचे ना ये वाला एरिया, ये पूछ रहा है आपसे। फ्लोर कैसा है, सर्कुलर बेस है,
ठीक है, फ्लोर एरिया किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। सर्कुलर बेस बोले तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है बच्चे आपका? 22/7। आर कितना है? 14 इंटू 14 हो जाएगा सर, ये तो कैंसिल हो गया 2 से, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, ये हो जाएगा सर आपका 44 इंटू 14 कर देना तुमने, तो ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द फ्लोर हो जाएगा। ठीक है, पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, फिर आपसे बोलते हैं सेम, फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज फॉर मेकिंग टेंट। कितना आपका कपड़ा लगा होगा? अच्छा, टेंट वापस से बनाया था मैं आप लोग को, ये कितना था भाई आपका? इसकी स्लांट हाइट कितनी निकली थी? 17.5 निकली थी। हाइट कितनी थी इसकी? 10.5। सिलेंडर की हाइट कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना था अपना? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे बोलता है यार कितना कपड़ा लगेगा, फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ यूज फॉर मेकिंग टेंट। अब जो कपड़ा लगेगा वो कैसा लगेगा आपका? सीए से बाहर कपड़ा लग रहा है ना आपका, मीटर में है क्या सब? ओ सॉरी, सारी लेंथ किस में है आपका? हाँ, वैसे इतना छोटा टेंट तो ना होगा, बात सही है, मीटर होगा, टेंट तो मीटर में होगा। सो पीछे यूनिट हमने क्या करी है? मीटर ही करी ना, गलत कर रखी है, तो ये मीटर में कर लो यार सारी यूनिट्स। ठीक है, वाह, सारी यूनिट्स किस में कर लो आप लोग? मीटर में कर लो। यहाँ मीटर लिखी तो थी मैंने, क्यों लिखी सेंटीमीटर? तो आपसे बोल रहा कितना कपड़ा लगेगा। कपड़ा कितना लगेगा भाई साहब? आपका जो सीएसए ऑफ क्या है? सिलेंडर, और ऊपर सीएसए ऑफ कोन, ये तो लगेगा। फ्लोर तो नीचे तो लोग भाई क्या करेंगे? खेलेंगे कूदेंगे, वहां पे तो कुछ लगना नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये बराबर होगा एरिया ऑफ टेंट एरिया ऑफ क्लॉथ यूज टू मेक टेंट। ये किसके बराबर हो जाएगा? सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा आपका? 2 पाई आर एच, और सीएसए ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर एल होता है। ठीक है, दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं आप लोग? पाई आर, अंदर क्या बचेगा? 2h प्लस एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है बेटा आपका? 14 है। 2 इंटू एच कितना है आपका? सिलेंडर 8 है, और लेंथ स्लांट हाइट कितनी है बच्चे आपकी? 17.5 है, तो ये कैंसिल हो गया, हो जाएगा 2। 44 यहाँ करेंगे, 16 प्लस 17.5 कितना हो जाएगा जी? 33.5। कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करके? 33.5 को 44 से मल्टीप्लाई करना है तुमने। 1474 मीटर स्क्वायर। आप लोग अगर मल्टीप्लाई भी कर लोगे खुद से, ठीक है, प्लीज कर लेना इसको। एंड फाइनली लास्ट पार्ट है आपका, आपसे बोल रहा है फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द एम्प्टी टेंट। अगर खाली टेंट है तो वॉल्यूम क्या होगी इसके अंदर? वॉल्यूम ऑफ टेंट क्या हो जाएगा बेटा? कितनी हवा, कितनी चीज इसके अंदर आ सकती है, तो वॉल्यूम ऑफ टेंट में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कर दोगे आप भाई, जिन दो फिगर से मिलके बना हुआ उन दोनों का वॉल्यूम आप ऐड कर दो, सिंपल बात है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बेटा आपका क्या? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का हाइट आप कैपिटल एच मान के चलना, ठीक है जी। तो यहां से आप कॉमन ले सकते हो पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा? स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच बाई 3। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना बच्चा आपका? 14 का स्क्वायर, तो 14 इंटू 14 यहाँ कर लिया। एच है आपका स्लांट हाइट ऑफ सिलेंडर 8 है, और सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर 8 है, और हाइट ऑफ कोन के 10.5/3 है। ये तो कट गया यहाँ पे 2, ठीक है, तो बाहर बचेगा आपका 44 इंटू 14। अंदर देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा 10.5, कितने जा? 3.5 जा, और 3.5 और 8 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 11.5। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आ जाएगा आपका?
7084 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द टेंट आ जाएगा। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। आपसे बोलता है टेम्पर प्रूफ टेट्रा पैक्ड मिल्क गारंटीज बोथ फ्रेशनेस एंड सिक्योरिटी। वाओ, तो आपके जो टेट्रा पैक्स होते हैं ना, ठीक है जी, टेट्रा पैक देखा ना तुमने, आपका फ्रूटी आती है वो, हाँ, तो वही टेट्रा पैक होता है आपका। ठीक है, यह होगा ना फ्रूटी, तो तुमने वो प्लास्टिक वाली बॉटल नहीं, दूसरा वाला पैकेट आता है, तो रियल जूस के भी आते हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट जूस के आते हैं। तो ये फिलहाल उसका प्रचार कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, बोल रहे जो ये टैम्पर प्रूफ मतलब आपका उनमें कोई होल वगैरह नहीं है, तो जो टेट्रा पैक्ड मिल्क होता है वो उसमें फ्रेशनेस भी होगी, सिक्योरिटी भी होगी। अच्छा जी भाई, कर तो तुम क्या रहे हो, गाय के साथ शोषण ही तो कर रहे हो। देखो, गौ माता के साथ शोषण करने की बात कर रहे हैं। द मिल्क इंश्योर्स अनकॉम्प्रोमाइज क्वालिटी, प्रिजर्विंग द न्यूट्रिशनल वैल्यूज विद इन एंड मेकिंग इट अ रिलायबल चॉइस फॉर हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल्स। जिन्हें अपनी हेल्थ से प्यार है वो डेयरी में जाके दूध ना पिए, टेट्रा जो पैक्ड आता है उससे पी ले बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे कहानी बढ़ते हैं। ये बोलते हैं आपसे 500 ml मिल्क इज पैक्ड इन अ क्यूबॉइडल कंटेनर ऑफ डायमेंशन दिस। 500 ml का मिल्क है, हम एक क्यूबॉइडल कंटेनर में डालते हैं, जिसकी डायमेंशन ये दे रहा है। ठीक है, उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट 15, 8 और 5 है। अगर इन्हीं दीज मिल्क पैकेट्स आर देन पैक्ड इन क्यूबॉइडल कार्टन्स, तो ये जो मिल्क पैकेट्स है ना, पहले 500 ml का क्या करते हैं आपका, 500 ml का क्या बना हुआ बच्चे, ध्यान समझना, 500 ml का क्या बने हुए हैं, ये क्या बने हुए हैं आपके, छोटे छोटे से ऐसे पैक बनाए हमने, फिर उनको किस में डाला, इस तरीके से आपके ये टेट्रा पैक है आपके। ठीक है, ये टेट्रा पैक है, इसमें आपका क्या है, मिल्क है। तो ऐसे बहुत सारे टेट्रा पैक होंगे, इन टेट्रा पैक को कहाँ डाला, एक बड़ा सा क्या है हमारे पास, एक कार्टन है, इस तरीके से पेटी है। ठीक है, उस पेटी में आप क्या कर रहे हो, इन सारे कार्टन्स को रख रहे हो। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो पहले आपका क्या है, ये क्यूबॉइडल कंटेनर है और इसे किस में डाला जा रहा है, इन मिल्क पैकेट्स को किस में डाला जा रहा है, इन टेट्रा पैक को आपका क्यूबॉइडल कार्टन्स में डाला जा रहा है, जिसके डायमेंशंस ये दे रखे हैं 30, 32 और 15। क्लियर है? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये फिगर किसी इस क्वेश्चन के लिए, बाकी इनके लिए नहीं है। ठीक है जी, आप क्वेश्चन समझ में आ रही है आपको बात? ये छोटे छोटे पैकेट्स को आपका इस बड़े से कार्टन में डाला जा रहा है। तो अब क्वेश्चन में आपसे बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल कार्टन। किसका वॉल्यूम निकालना है आपको, ये जो क्यूबॉइडल कार्टन है ना, तो डायमेंशंस ऑफ कार्टन क्या है, डायमेंशंस ऑफ कार्टन क्या है बेटा, कार्टन की बात करी इसने, क्यूबॉइड को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना, इसने बोला क्यूबॉइडल कंटेनर और दूसरा क्या क्यूबॉइडल कार्टन है। तो कार्टन की डायमेंशंस क्या है आपकी, लेंथ है 30, ब्रेथ है 32 और हाइट है उसकी 15। तो आपको इसकी क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है प्यारा सा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टन क्या हो जाएगा, 30 इंटू 32 इंटू 15 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करना आपने। ठीक है, करो तब तक तुम लोग, मैं दूसरा वाला बता देता हूँ। फिर बोलता है हाउ मच मिल्क कैन द कप, ये जो कप है तुम्हारे सामने, इसमें कितना मिल्क आ पाएगा पूछ रहा है, तो तुम्हें इसका क्या बताना है, वॉल्यूम। क्या बताना है इसका, वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या, कप किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा सर आपका 22/7। रेडियस आपको दे रहा है 5 का स्क्वायर, हाइट आपको दे रहा है 7 से 7 कट गया, तो 5 के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 का स्क्वायर एक्चुअल में 5 से पहले मल्टीप्लाई कर दो तो 110 हो जाएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 550 सेंटीमीटर क्यूब। यहां कितना आ रहा है, 14400 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आती सर आप लोग को? ठीक है, फिर ये तो 1 मार्क्स के पार्ट्स थे आपके। अब बात करते हैं आपका फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिल्क पैकेट। ठीक है, जो ये मिल्क पैकेट था ना, ये इसका टीएसए बताओ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिल्क पैकेट क्या हो जाएगा, मिल्क का भाई क्यूबॉइडल है ना, क्यूबॉइड का टीएसए क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी प्लस एल इंटू एच प्लस बी इंटू
एच यही तो होगा बच्चे। तो उसका एल कितना है मिल्क पैकेट का, लेंथ है 15, ब्रेथ है 18 8 है, हाइट कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 2 एल है 15, ब्रेथ है 8 प्लस 15 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 5। आपको इसको सॉल्व करना है। आपको क्या आ जाएगा, टीएसए ऑफ मिल्क पैकेट करोगे आप बच्चे इसको। फिर अगले बोलता है हाउ मेनी मिल्क पैकेट कैन बी फिल्ड इन अ कार्टन, कितने मिल्क पैकेट कार्टन में आ जाएंगे, इसको समझो आप। मिल्क पैकेट कितने कार्टन में आएंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ कार्टन, जितना वॉल्यूम ऑफ कार्टन होगा ना उतना ही तो मिल्क पैकेट्स को अपने अंदर रख पाएगा। ध्यान समझना मेरी बात, जितना आपका वॉल्यूम ऑफ क्या होगा कार्टन होगा, उतने ही वॉल्यूम के क्या आ पाएंगे उसके अंदर, मिल्क पैकेट आ पाएंगे। तो आप क्या करोगे, एक मिल्क पैकेट का क्या निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ पैकेट, और उसको जितने आप डाल रहे हो पैकेट उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपके n पैकेट जा पा रहे हैं उस कार्टन के अंदर, तो उन सबका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कार्टन के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कार्टन अभी अभी आपने निकाला था कितना, 14400 14400, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ पैकेट तो गिवन ही है, कितना है 500 ml है, बट 500 ml है ना यार, तो ऐसा करो ml में दिक्कत देगा, यही तीनों नंबर्स को लिख लो। और सबसे बेस्ट बात बताऊं क्या है, आप ऐसा करो वॉल्यूम ऑफ कार्टन पहले दोबारा से नंबर लिख लो, 30 इंटू 32 इंटू 15 होगा। वॉल्यूम ऑफ पैकेट क्या होगा बेटा, 15 इंटू 8 इंटू 5 होगा। तो आप ऐसा करो 15 से 15 काट दो ऐसे ऐसे, एंड फिर आपने ऐसे काटा, 8 से ये 4 गया, 5 से ये 6, तो कितना हो जाएगा, n आ जाएगा 24 पैकेट। ये काम थोड़ा सीधा रहेगा, ठीक है, कैलकुलेशन इजी रहेगी। ये कितना आ रहा है 470 470, अभी 470 ऐसे लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका टीएसए मिल्क पैकेट है और ये आपका क्या है, इतने पैकेट्स आ पाएंगे। बात समझ में आती है, बहुत सारी कॉपी कर सकते हैं आप लोग इसको। तो यहां पर इतने ही आपके इस साल क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम द स्टैंडर्ड की जो क्वेश्चन पेपर है, एंड प्रैक्टिस करिए आप लोग, देखिए आपने जो अभी तक पढ़ा और जिस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे। लेटर ऑन अपन लोग क्या करेंगे, जो सीबीएसई का इस साल का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाद में, जब इसका एक वन शॉट हम निकालेंगे रिवीजन के टाइम पे, फिर हम और क्वेश्चन वहाँ पे करेंगे इसके कुछ अलग अलग से। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो इसको। बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपके एनुअल सब आने वाले होंगे, फाइनल्स के तैयारी करिए उसकी। अगले चैप्टर के लिए मिलते हैं जो भी होगा आपका, कौन सा, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। चलो फिर टाटा, बाय बाय।